वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं वंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमान् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। इन शब्दों में समस्त गुरु परंपरा को नमन अर्पित करते हुए आज गुरुग्राम के इस शंकर मठ में शंकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस छोटी सी सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जगतगुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधान, इन्होंने अत्यंत कृपापूर्वक ये आदेश दिया कि गुरुग्राम में नवनिर्मित जो शंकर मठ है वहाँ पर शंकर जयंती के उपलक्ष्य में भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य के उपदेशों से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित व्याख्यान जो है वो आयोजित किया जाए। तदनुसार भगवत कृपा से आज हम लोग यहाँ भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। जैसा कि आप में से बहुतांश लोगों को मालूम होगा, भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, उनका जीवन जो है अत्यंत चमत्कृतिपूर्ण ऐसा रहा है। उनके विषय में कहा जाता है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदान, द्वादशे सर्वशास्त्रकृत, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। यानी क्या तात्पर्य? ये 8 वर्ष की आयु में उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया। 8 वर्ष की आयु। उसके बाद द्वादशे सर्वशास्त्रकृत, 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते उन्होंने अपने भाष्यों की रचना की। और द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात, और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह का त्याग किया, अपने अवतार को समाप्त किया। कितना मतलब चमत्कृतिपूर्ण ऐसा जीवन है। और इतना होते हुए भी भगवत पूज्यपाद के संबंध में एक आख्यायिका कही जाती है कि उनका विनय जो था, उस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यायिका है कि एक बार द्वारका में समुद्र के तट पर आचार्य बैठे हुए थे और वहां पर उनके शिष्य लोग थे। तो शिष्यों ने अपने गुरु की प्रशंसा की और कहा, महाराज आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने वेदों का अध्ययन किया, आपने उपनिषदों का अध्ययन किया, आपके ज्ञान की तो सीमा नहीं है। उस समय आचार्य श्री ने क्या किया आपको मालूम है? अपने दंड को, सन्यासियों के पास जो दंड होता, उस दंड को समुद्र के पानी में भिगोया। समुद्र के पानी में भिगोया और उसको बाहर निकाला पानी से, और कहा, उसकी एक पानी की बूंद जो है वो दंड से लगकर एक एक बूंद, 1-2 बूंदें गिर रही थी। उन्होंने कहा, ये बूंद देख रहे हो,
शिष्यों ने कहा हमारा देख रहे। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो उस समुद्र जैसा है और उसमें से मैंने जो ग्रहण किया है वो इस बूंद जैसा है। तो ये जो विनय है, हमारे यहाँ कहा गया यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। श्रुति है, वेद है। कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, और जो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, उसने सब कुछ जान लिया। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, वो सब कुछ जानता है। ये विनय, ये भाव जो है उनके अंदर था। और सनातन वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भगवत पूज्यपाद ने जो किया, वो अवर्णनीय ऐसा कार्य है। इतिहास में उसकी तुलना जो है किसी से नहीं की जा सकती। अद्वैत उपनिषदों का जो तात्पर्य है, हमारे जो वेद हैं, उन वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत यानी क्या? वेद का जो अंतिम चैप्टर है, आखिरी हिस्सा है, अंतिम भाग है, उसको वेद अंत, वेदांत कहते हैं। और उस वेदांत में जिस अद्वैत तत्वज्ञान की बात की गई है, उस अद्वैत तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार पुरस्कार भगवान शंकराचार्य ने किया। अब हमारा आज का जो मूल विषय है वो ये है कि अद्वैत तत्वज्ञान का हमारे आज के व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी उपादेयता क्या है। ऐसा है कि ये सारे जो शास्त्र हैं, सारे जो ज्ञान हैं, सारी जो बातें हैं होंगी, मना नहीं करते, हम इनकार नहीं करते, मगर उस ज्ञान का हमारा जो आज का जीवन है, उस जीवन में उसकी उपादेयता क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ अद्वैत इन आवर डे टू डे लाइफ। इस विषय पर हमको विचार करना है और करीब 50-60 मिनट में हम उस विषय को समाप्त करेंगे। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है वो ये है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में मैं बता रहा हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, क्या बता रहे हैं? यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको मैं आधे श्लोक में बता रहा हूं। यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, वो क्या बात है? आधा श्लोक कौन सा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, और जीव भी ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है। जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव भी ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है। वेदांत का सार, अद्वैत का सार इस श्लोक में आता है। अब ये जो ज्ञान है, जीव ब्रह्म है अथवा जगत मिथ्या है अथवा ब्रह्म ही सत्य है, ये जो सारा ज्ञान है, उस ज्ञान का हमारे जीवन में हमको क्या उपयोग, हमको उसका क्या लाभ होगा? शास्त्रों में लिखा होगा। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्या करने वाले हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, जीवन में जिनका गोल स्पिरिचुअलिटी है, उनके लिए ये ज्ञान होगा। ठीक है, आप उनको पढ़ाइए। हम तो सर्वसाधारण आदमी हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, अपनी नौकरी पे जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं।
हमको इस ज्ञान का लाभ क्या, ये मूलभूत प्रश्न। तो हमारी समस्या क्या है? अब देखिए हमारी समस्या क्या है। हमारी जो समस्या है वो ये है कि सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन इति इच्छा सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। हमारी सबकी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे क्या प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबकी इच्छा क्या है? सुखम में सर्वदा भूयात्, मुझे हमेशा सुख की प्राप्ति। सुखम में सर्वदा भूयात्। दूसरी इच्छा कौन सी है? दुखम मा भूत कदाचन, मुझे कभी भी दुख न हो, यही इच्छा है बस। सुख प्राप्त हो, दुख निवृत्त हो, ये दो इच्छा है। इति इच्छा सर्वसामान्य, सर्वसामान्य लोगों की ये दो इच्छाएं हैं। ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः, वो केवल और केवल अद्वैत के ज्ञान से सिद्ध होते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। मनुष्य जो है वो सदा सुख की खोज में है, उसको सुख चाहिए। सुख पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है? सुख पाने के लिए मनुष्य इतने बड़े बड़े काम करता है और इतने छोटे छोटे काम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप भोजन करते, भोजन करते क्यों करते? भोजन क्यों करते? भूख से होने वाली पीड़ा, भूख से होने वाली क्षुधा, उसका निवारण हो, यानी क्या? दुख का निवारण हो। और खाने से सुख मिलता है, ये सुख की प्राप्ति हो। सांस क्यों लेते हैं? सांस क्यों लेते हैं? बिना सांस के दुख होता, पीड़ा होती, तकलीफ होती है। एक 10 सेकंड के लिए भी अगर आप सांस रोकेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, दुख होने लग जाएगा। उस दुख की निवृत्ति के लिए श्वासोच्छ्वास होता है और उस श्वासोच्छ्वास से सुख की प्राप्ति होती है। आदमी घर बनाता है, क्यों बनाता है? सुख की प्राप्ति के लिए। नौकरी करता है, क्यों करता है? सुख की प्राप्ति के लिए। आदमी जो है घूमने के लिए जाता है, शिमला चला गया, ऊटी चला गया, मनाली चला गया, कहीं केरला चला गया, क्यों जाता है? क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर शिमला चला गया, मैं अगर ऊटी चला गया, मैं अगर अमेरिका चला गया तो मुझको सुख की प्राप्ति होगी। अब सुख प्राप्त होता है या नहीं, ये अलग बात, वो बात में हम देखें। किंतु हमारी सारी जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब के पीछे हेतु जो है, उद्देश्य जो है, वो सुख की प्राप्ति। आदमी कपड़े खरीदता है, क्यों? सुख होता है। आदमी ज्वेलरी खरीदी करता है, क्यों करता है? सुख होता है। फर्नीचर खरीदता है, क्यों खरीदता है? सुख होता है। कार खरीदता है, क्यों खरीदता है? सुख होता है। सुख की प्राप्ति के लिए ये सारा कुछ है। किंबहुना सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की श्रृंखला का नाम ही जीवन है। जीवन यानी बाकी क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले जितने कर्म हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए, उनका अगर एक बंडल बना दिया जाए तो उसको हम जीवन कहते हैं। अब देखिए, हमको जीवन में अनेक समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? शोक है, मोह है, भय है, स्पर्धा, कंपटीशन है, और सतत सतत एक अपूर्णता का भाव बना रहता है, एक अभाव बना रहता है। यह हमारी समस्या है। अच्छा, ऐसा नहीं है
कि ये समस्या केवल आध्यात्मिक साधकों की है, ऐसा नहीं, ये सबकी है। मोदी जी की भी यही समस्या है, राहुल गांधी की भी यही समस्या है, आपकी भी यही समस्या है, मेरी भी यही समस्या है। क्या? शोक है, मोह है, भय है, स्पर्धा है, कंपटीशन है, मुझसे आगे ना निकल जाए, और सतत सतत एक अपूर्णता बनी हुई है। अपूर्णता किस चीज की बनी हुई है? अपूर्णता किस चीज की है? कि मेरे पास अमुक वस्तु नहीं है, मेरे पास अमुक नहीं है। तो ये जो समस्याएं जीवन में हमारी आती हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमको सतत 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 सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अब सुख जो है वो कहां मिलता है? किस वस्तु में सुख है? सुख किस वस्तु में? तो हम ये पाते हैं, शास्त्र ये कहता है, हमारा अद्वैत शास्त्र ये कहता है कि जगत की किसी भी वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। जगत की किसी भी वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। प्रत्येक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? सुख जब आता है, सुख जब आता है तब हमको बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती, किंतु जब वो सुख जाता है तब दुख देकर जाता है। कल्पना कीजिए, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो छुट्टी के लिए दिवाली की छुट्टी में दिल्ली आ रहा, आपको आनंद होगा क्या नहीं? खुशी होगी क्या नहीं? बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी, बेटा आ रहा, अमेरिका से आ रहा, अमेरिका से आ रहा है, सुख। किंतु 1 महीने बाद उसको वापस लौटना है। जब वो 1 महीने बाद वापस लौटता है, उस समय वही बेटा जो सुख देता है वो दुख देकर जाता है। तो दुख मिश्रित तत्व ये प्रत्येक सुख के अंदर है। आइसक्रीम खा रहे हैं आप, आइसक्रीम खाते समय बड़ा सुख है, किंतु वो आइसक्रीम समाप्त हो गई, ये दुख है, ये दुख है। हर चीज, एक आइसक्रीम का उदाहरण मैंने मजाक में दिया, ऐसे हर चीज, प्रत्येक वस्तु को आप सोच के देखिए। अब जो है, अगर ऐसा है वस्तु के अंदर सुख देने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर सुख आता कहां से है? होता कहां से? देखिए आप, वस्तु के अंदर तो सुख देने का सामर्थ्य है ही नहीं। एक वस्तु एक व्यक्ति को सुख देती है, वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को दुख देती है। एक वस्तु, कोई भी उदाहरण आप लीजिए, कुछ भी लीजिए, वेस्टर्न म्यूजिक, आजकल के हमारी नई पीढ़ी के लड़के, इनको बड़ा आनंद आता। किसका? वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत आनंद आता, झूमते हैं वो लगा के और वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ा के। वही वेस्टर्न म्यूजिक मुझे बड़ा दुख देता। जैसे ही वो चालू हो जाता है, मैं कान बंद कर लेता। क्लासिकल म्यूजिक, जैसे ही क्लासिकल म्यूजिक शुरू हो जाता है, हमारी नई पीढ़ी के लड़के कान बंद कर लेते, उनको बड़ा दुख होता। तो उसके अंदर सुख है या दुख है? सोचने की बात। तो वस्तु के अंदर सुख है ही नहीं। अगर वस्तु के अंदर सुख नहीं है, तो फिर हमको जो सुख की अनुभूति होती है वो किस प्रकार से होती, कैसे होती है? तो शास्त्र ने सुख होने की प्रक्रिया का निर्धारण किया। सुख कैसे होता है? किसी वस्तु की कामना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जब मन में उठती है, उस समय मन बड़ा चंचल हो जाता है, और चंचल मन दुख का कारण है। समझ में आ रही बात आपको? किसी वस्तु को प्राप्त करने की
जब मन में इच्छा उत्पन्न होती है उस समय क्या होता है? उस समय मन चंचल हो जाता है। जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तब क्या हो जाता है? मन की चंचलता समाप्त होती है, मन शांत हो जाता है। मन क्या होता है? इच्छा उत्पन्न होने से पहले मन की जो स्थिति थी उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब मन उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है उस समय सुख होता है। शास्त्र तो यह कहता है मन जब आत्मा से संपृक्त होता है उस समय सुख होता है, क्योंकि आत्मा आनंद रूप है और वो आत्मा मन में प्रतिबिंबित होता है। जैसे ताजमहल के चित्र आपने देखे थे, ताजमहल, वो ताजमहल का प्रतिबिंब जो है वो जलाशय के अंदर पानी के अंदर गिरता है। उसकी बड़ी फेमस फोटोग्राफ आती है कि ताजमहल पानी के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। मान लीजिए उस किसी लड़के ने हिला दिया, पानी हिला दिया तो क्या हो जाएगा? ताजमहल भी पूरा का पूरा हिलने लग जाता है। किंतु जब वो पानी स्थिर होता है उस समय ताजमहल का प्रतिबिंब जो है जल के अंदर स्पष्टतया उभरता है। उसी तरह से मन में आत्मा परमात्मा तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है वो प्रतिबिंबित होता रहता है सदा। मन में चैतन्य तत्व जो है, आत्मा जो है वो सदैव प्रतिबिंबित होता रहता है और इच्छा के कारण उसके अंदर चंचलता उत्पन्न होती है। इच्छा के कारण जब चंचलता उत्पन्न होती है तब क्या हो जाता है? तब मन दुखी हो जाता है। वस्तु की प्राप्ति होने के बाद मन शांत हो जाता है, इच्छा मर जाती है, इच्छा मिट जाती है। इच्छा के मिटने के बाद सुख होता है। यानी क्या? यानी सिद्धांत ये निकला, इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छा की समाप्ति में सुख है। इच्छा को नष्ट करने में सुख है। वस्तु प्राप्त हो गई, क्या हुआ? इच्छा नष्ट हो गई, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती, किंतु वो वाली जो पहली वाली जो इच्छा है वो समाप्त। उदाहरण क्या? तो शास्त्र ने कहा कि सुख जो है वो कहीं से बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। जैसे हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ कहीं से बाहर से आने की वस्तु है क्या? स्वास्थ्य कहीं से बाहर से आने की वस्तु है क्या? नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जब जो है शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई रोग, कोई बीमारी हो जाती है उस समय पीड़ा होती है, उस समय पीड़ा होती है। किंतु जब वो रोग मिट जाता है, जब वो इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है उस समय पुनः हेल्थ की प्राप्ति हो जाती है। बैक टू स्क्वायर वन जिसको कहते हैं, हमारी पूर्व स्थिति पर जब हम आते हैं उस समय सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्र ने कहा सुख कहाँ है? तो सुख हमारे अंदर है। सबसे बड़ा उदाहरण सुख का क्या है? तो सुख का सबसे बड़ा उदाहरण निद्रा है। क्योंकि निद्रा में जो सुख है वो सुख अन्य कहीं नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी वस्तु में वो सुख नहीं है जो निद्रा के अंदर है। सोते हुए आदमी को जगाइए आप, जो गहरी नींद में सोया उसको जगाइए, उससे पूछे गुलाब जामुन खाएगा क्या? क्या बोलेगा? उसको यद्यपि गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तथापि रात के 3 बजे अगर आप उसको जगाओगे और बोलोगे गुलाब जामुन खा, वो क्या बोलेगा आपको? अपना गुलाब जामुन अपने पास रख, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। तो निद्रा में बड़ा सुख है, और निद्रा में जो सुख है वो वस्तु निरपेक्ष सुख है। निद्रा का सुख किस वस्तु पर निर्भर करता? बोलिए आप। आपके तकिए के नीचे 5 लाख रुपए रखे हुए, इसलिए नींद आई क्या आपको? आपकी अलमारी के अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए, इसलिए नींद आई क्या? आपने अच्छा व्यंजन बना के खाया, इसलिए नींद आई क्या? नहीं, नींद जो है वो स्वाभाविक है, वो शरीर का धर्म है वो। और जब वो नींद आती है उस समय जो है हमको सुख की प्राप्ति होती है। उस सुख में किस वस्तु का योगदान है बताइए? हम समझते हैं धन मिलेगा तो सुखी होंगे,
पुत्र मिलेगा तो सुखी होंगे, पत्नी मिलेगी तो सुखी होंगे, घर मिलेगा तो सुखी होंगे, कार मिलेगी तो सुखी होंगे, अमुक मिलेगा तो सुखी होंगे, तमुक मिलेगा निद्रा में जो सुख है वो क्या मिलने से मिलता है? कुछ नहीं। आपका एफर्ट जीरो है उसमें। आप क्या करते? पलंग पे लेटे रहते, बस अपने आप नींद आती। और निद्रा का जो सुख है वो कैसा है, देखिए आप, कि शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। एक आदमी अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति को स्मशान में जला के जब वापस आता है, ये उदाहरण शास्त्र में दिया गया कि एक व्यक्ति जब अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति को जलाकर स्मशान में वापस आता है, उसके बाद सोता है, और सोने के बाद जब जागता है तब उससे आप पूछिए नींद कैसी लगी, वो कहता बड़ी शानदार नींद। वो जो दुख हुआ माता को खोने का, पिता को खोने का, भाई को खोने का, मित्रों को खोने का, वो दुख कहाँ गया? निद्रा में। निद्रा में वो दुख है ही नहीं। तो ये जो सुख है, वो सुख जो है, हमारा शास्त्र ये कहता है अद्वैत कि सुख को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। सुख को हम जो बाहर खोजते हैं वो बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सुख कहाँ है? तो सुख जो है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यत् करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। जो अपने आप में ही एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर रहने वाला आत्म तत्व चैतन्य कॉन्शियसनेस, वो मुझ में भी है ऐसा जान लेता है। एकम रूपम बहुधा यत् करोति, अनेक रूपों में भाषित होने वाले इस चैतन्य को जो एक रूप में जान लेता अपने अंदर, तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा, उस आत्म तत्व को येन पश्यन्ति, जो देखता है समझता है, तेषां सुखम शाश्वतम, केवल उसी को सुख की प्राप्ति होती है, न इतरेषां, इतरों को सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक बड़ा प्रसिद्ध ऐसा दृष्टांत है कि चीन में दो मित्र थे। चीन में दो मित्र, दोनों ने हाई स्कूल एक साथ पास किया, हायर सेकेंडरी एक साथ पास किया, कॉलेज एक साथ गए, यूनिवर्सिटी एक साथ गए, पास हुए, फिर क्या बिजनेस, दोनों ने बिजनेस, दोनों ने सेम बिजनेस शुरू किया। क्या किया? तो उसने जो है एक सुपर मार्केट, मॉल टाइप होता है छोटा मोटा, जहाँ जनरल चीजें मिलती हैं, एक ने सड़क के इस तरफ दुकान लगाई, एक ने सड़क के इस तरफ दुकान लगाई, एक दुकान इस तरफ, एक दुकान इस तरफ, दोनों मित्र। अब क्या, दोनों की दुकान अच्छी चलने लगी, दोनों की दुकानें अच्छी चलने लगी, किंतु शाम के समय इस दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति उस दुकान को देखता था और लगता था उसको कि इतने ग्राहक उस दुकान में आ रहे हैं, वो अगर मेरी तरफ आ जाए तो मेरा कितना लाभ होगा। इधर वाला भी जो है उस दुकान को देखता था और उस दुकान को देखकर ये कहता था कि इतने सारे ग्राहक वहां आ रहे हैं, वो अगर मेरी तरफ आ जाए तो मुझे कितना लाभ होगा। ये सोच के सोच के सोच के सोच के दोनों को हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, बीमार पड़ गए दोनों। अब क्या, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, इसको दिखाओ। तो चीन में एक दार्शनिक हुआ, उसका नाम था कन्फ्यूशियस, उसके पास ये लोग गए। उस कन्फ्यूशियस के पास जब गए तो कन्फ्यूशियस ने उनकी समस्या सुनी। उसकी दुकान को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो ग्राहक मेरी दुकान में आ जाए तो मुझे बड़ा लाभ होगा। इसने कहा इसकी दुकान को मैं देखता हूं तो वो ग्राहक मेरी दुकान में आ जाए तो बड़ा लाभ होगा। ये सोच के पागल है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, रॉबर्ट एक काम करो, आज से तुम इस दुकान के जो मालिक हो, तुम वहां बैठा करो, और इस दुकान का जो मालिक है तुम उधर उस दुकान में जाके बैठो। उससे क्या होगा, यहां बैठ के तुम ये देखोगे कि मेरी दुकान में कितने लोग आ रहे हैं।
समझ में आई बात? इस तरफ दुकान में बैठ के उस तरफ की दुकान को जब देखोगे तो तुमको क्या लगेगा, मेरी दुकान में इतने ग्राहक आ रहे हैं, और इधर वाला जो है इस दुकान में बैठ के जब उधर देखेगा दुकान को तो वो क्या बोलेगा, मेरी दुकान में इतने लोग आ रहे हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका बीपी चला गया, हाइपरटेंशन चला गया, स्ट्रेस चला गया, सब जितनी बीमारियां थी सब चली गई, सुखी हो गए। हमको स्पर्धा है, ईर्ष्या है, मत्सर है। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल सुख की प्राप्ति ही नहीं, दुख भी समाप्त होना चाहिए। केवल सुख प्राप्त होने से क्या होगा, हमको क्या चाहिए, हमारा दुख भी समाप्त होना चाहिए। अब बड़ी मजे की बात बता रहा हूं आपको, दुख कभी भी किसी का भी समाप्त नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। दुख जो है वो कर्मों का फल है, भोगादेव क्षय, उसके फल को भोगने से ही उसका क्षय होता है, अन्यथा नहीं होता। दुख समाप्त नहीं होता। शास्त्र क्या कहता है, देखिए शास्त्र ये कहता है दुख का अभिभव होता है। अभिभव यानी क्या, अभिभव यानी कम होना। जैसे उदाहरण देता हूं आपको मैं, जैसे दिन के समय, दोपहर के समय आप आसमान की ओर देखेंगे तो ये पाएंगे कि आसमान में तारे हैं ही नहीं, आसमान में तारे नहीं है। वो वास्तविकता क्या है, आसमान में तारे तो होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश में उनका अभिभव हो जाता है। अभिभव होना है क्या, वो मिनिमाइज हो जाता है, उनका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, इस वजह से दिखाई नहीं देते। रात्रि में जब सूर्य का प्रकाश नहीं है उस समय फिर वो चमकने लग जाता है, इसको अभिभव कहते हैं। तो ये तारे जो हैं जिस तरह से अभिभूत हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, उस तरह से दुख को तिरोहित किया जा सकता है। कैसे? दुख को तिरोहित करने का उपाय क्या, अपने आत्मस्वरूप को, अपने आत्मस्वरूप को यानी क्या, अपनी इंडिविजुअलिटी को इतना बड़ा बनाओ कि दुख अपने आप छोटा हो। वो केवल अद्वैत वेदांत में संभव है। मैं अगर अपने आप को 5.5 फीट 6 फीट 80 किलो का इंसान मानूंगा तो फिर मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, दुख मुझसे बड़ा हो जाएगा, दुख मुझसे बड़ा हो जाएगा और मुझ पे हावी हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको बीरबल की कहानी मालूम है? अकबर बादशाह ने एक लाइन खींची और बीरबल से कहा, बीरबल एक काम करो। बोले क्या? इस लाइन को हाथ नहीं लगाना मगर इसको छोटा करो। कैसे छोटा करेंगे? तो बीरबल ने क्या किया, उस लाइन के नीचे एक बड़ी लंबी लाइन की, बड़ा कर दी, एक अपनी लाइन को बड़ी कर दी। तो क्या हो गया, बादशाह ने जो लाइन खींची थी वो अपने आप छोटी। उस तरह से अपने स्वरूप का विस्तार करो। विस्तार कैसे करेंगे आप स्वरूप का? जो ये मान कर बैठे हो कि मैं केवल इतना देह मात्र हूं, ऐसा जो तुम समझ कर बैठे हो वो तुम्हारी भूल है। देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदो श्रीबालान्न जड़ोपमा स्वामिति भ्रांता भृशम वारिणः माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा कि अपने आप को केवल एक देह मात्र मानते हो तुम, उस देह के अंदर जो चैतन्य है, जिसके कारण तुम्हारा देह बोलता है, जिसके कारण तुम्हारा देह चलता है, जिसके कारण तुम खाते हो, जिसके कारण तुम पीते हो, जिसके कारण तुम्हारा सारा व्यवहार चलता है, वो जो तुम्हारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारे अंदर जो चैतन्य है। अब देखिए आप, जब हम वेदांती लोग कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो साइंस वाले बोलते हैं कहाँ होता है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस कहाँ होता है? आप शरीर का एक्सरे करवाइए, आता है कहीं कॉन्शियसनेस? MRI करवाइए, आता है कहीं? दिखाई देता है कॉन्शियसनेस? नहीं दिखाई देता।
ऑपरेशन करके काट के देखिए दिमाग को, सिर को तोड़ के, ब्रेन दिखाई देगा, कॉन्शियसनेस दिखाई देती है क्या? चैतन्य जो है, वो चैतन्य ये क्या बला है, इसको अभी तक साइंस समझ नहीं पाया। साइंस समझ नहीं पाया चैतन्य क्या है, ऐसा क्या है जिसके कारण ये चीज मुझको लाल दिखाई देती, ऐसा क्या है जिसके कारण मुझको क्रोध आता है, ऐसा क्या है जिसको सुनकर मुझको आनंद होता है, ऐसा क्या है जिसको खाकर मुझे आनंद होता है। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शा कुछ मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। नचिकेता ने जब यमराज से पूछा कि ब्रह्म क्या है, यमराज ने उत्तर दिया है जिसके कारण तुम खाते हो, जिसके कारण तुम बोलते हो, जिसके कारण तुम सोते हो, जिसके कारण तुम रोते हो, जिसके कारण तुम गाते हो, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म। देखिए बड़ी विचित्र बात, हम इतना सब कुछ खाते हैं, इतना सब कुछ खाते हैं, उसको उसकी जो पाचन की क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है, वो किस शक्ति से चलता है? देखिए हम देखते हैं घर में मिक्सी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फोन है उसको एक बैटरी पावर चाहिए, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एरोप्लेन है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रेन है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर चीज के लिए पावर चाहिए। इस शरीर के अंदर ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अपना क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम इतने सारे चल रहे हैं, उसको पावर कहाँ से मिल रही है, शक्ति कहाँ से मिल रही है? वो शक्ति जहां से मिलती है उसका नाम चैतन्य है, और वो चैतन्य केवल शरीर तक मर्यादित नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन जो चलता है वो किसकी शक्ति से चलता है? तो वो नेटवर्क की शक्ति से चलता है। अब वो नेटवर्क को आपने देखा किसने? दिल्ली में इतने लोग हैं, नेटवर्क कौन से रंग का होता है? नेटवर्क हरा होता है या पीला होता है? नेटवर्क को आपने टच किया, नेटवर्क को आपने स्मेल किया, नेटवर्क को आपने क्या हाथ लगाया, कुछ नहीं। वजन कितना होता है उसका? नहीं, मगर वो नेटवर्क है, उस नेटवर्क की शक्ति से ये फोन चलता है। आप ये कल्पना करें कि आपका देह जो है वो एक मोबाइल फोन है। आप जो है ये कल्पना करें कि आपका देह जो है वो एक मोबाइल फोन की तरह है, और चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो नेटवर्क की तरह। अब देखिए वो जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य जो है, वो उस फोन को चारों तरफ से व्याप रहा है। फोन के अंदर है, फोन के बाहर है, फोन के लेफ्ट में है, फोन के राइट में है, फोन के ऊपर है, फोन के नीचे है, चारों तरफ है। उसी तरह से ये चैतन्य जो है इस देह को व्याप रहा है, और वही चैतन्य जो है मैं वो हूं क्या? मैं वो चैतन्य रूप हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम दी कॉन्शियसनेस। ऐसा जब हम पार्टी चेंज करेंगे अपनी, है ना, अक्सर आप देखिए राजनीतिक के लोग जो हैं वो पार्टियां चेंज करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? तो एक सभा बुलाते हैं, सभा बुला के वो उनका एक गमछा होता है जिसके अंदर उनके पार्टी का लोगो छपा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है वो बुला के किसी मंत्री को बुला के वो पहना देते हैं उसको, पहना के आज से ये हमारी पार्टी के सदस्य हो गए। तब क्या हो जाता है, वो पुरानी पार्टी में जब था तब उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे, क्या इसने 80,000 का घोटाला किया, 80,000 करोड़ का घोटाला किया, उसने 78,000 करोड़ का घोटाला किया, 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, ये सारे इल्जाम लगाते थे। जैसे ही वो अपनी पार्टी में आ जाता है तो फिर वो बिल्कुल निर्दोष हो जाता है, बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। उसी तरह से जब तक हम देह की पार्टी में हैं, जब तक हम देह की पार्टी में हैं, तब तक ये दुख, ये शोक, ये मोह, ये पीड़ा, ये सब हमारे साथ लगा रहे, उससे छुटकारा नहीं।
जैसे ही हम अपने आप को देह की पार्टी छोड़ देते हैं और अपने आप को क्लेम क्या करते हैं कि हम जो है चैतन्य की पार्टी, हम कॉन्शियसनेस की पार्टी, ऐसा जब हम मान लेते हैं तब क्या हो जाता है, तब वो दुख, वो शोक, वो पीड़ा, वो मोह, वो सारा कुछ जो है वो जैसे भूल जाता है पॉलिटिशियन का, वैसे हमारा भी भूल जाता है। हमको केवल सुख नहीं चाहिए, हमको शांति भी चाहिए। देखिए, सुख और शांति दो शब्द हैं। हमको केवल शांति भी चाहिए। अब शांति क्यों नहीं मिलती? शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जगत में इतना नानात्व है, नानात्व यानी इतनी विविधता है, इतनी चॉइसेस हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। प्रसन्न होना, सुखी होना अत्यंत सरल है, किंतु सरल होना अत्यंत कठिन है। सरल होना कठिन क्यों है? क्योंकि जगत के अंदर इतना नानात्व है, इतनी विविधता है कि वो हमको शांति से बैठने नहीं। मानिए एक सादी सीधी सी बात, आदमी को क्या चाहिए? आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। अब एक रोटी, उस रोटी में आपके सामने कितने चॉइसेस, कितने चॉइस? तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, चपाती, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, अमुक रोटी, तमुक रोटी, वो रोटी, ये रोटी, एक 20 आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर, तरकारी, सब्जी, उसके अंदर एक 50 नमूने, चावल, उसके अंदर एक 100 नमूने, क्या क्या, बिरयानी, पुलाव, और क्या आपका कर्ड राइस, और क्या, हाँ, लेमन राइस, हाँ, जीरा राइस, व्हाइट राइस, अमुक राइस, तमुक राइस, नमूने नमूने बना लिया। रोटी, कपड़ा, कपड़ा किस लिए चाहिए हमको? कपड़ा जो है लज्जा के रक्षणार्थ, गर्मी से, सर्दी से, हवा से बचने के लिए कपड़ा चाहिए। कितने नमूने हो गए उसमें? कितने हो गए? लाखों करोड़ों हो गए। और साड़ियों के सेक्शन में जाएंगे तो फिर अरबों हो जाएंगे, अरबों से अरबों हो जाएंगे। मकान, कितनी चॉइस है, हाँ? आप कोटा डलवाइए, इटालियन मार्बल डलवाइए, अमुक मार्बल डलवाइए, तमुक मार्बल डलवाइए, बाथरूम में वो फिटिंग लगाइए, इसमें ये फिटिंग लगाइए, उसमें लाइट में वो चॉइस है, इसमें वो चॉइस है, कर्टन में वो चॉइस है। अरे रे रे रे, कितने चॉइसेस। इसको शास्त्र में नानात्व कहते हैं। नानात्व, नाना यानी अनेक, उसका भाववाचक नानात्व। शास्त्र ने नानात्व का बाध किया। समृत्यो मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति, श्रुति वचन। वो मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। कौन? जो जगत के नानात्व में फंस जाता है। जगत के नानात्व में जो फंस जाता है वो मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। यानी क्या? पीड़ा से, कष्ट से और अधिक कष्ट की ओर जाता है। तो इसके लिए क्या? तो इसके लिए शास्त्र ने उपाय बताया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्तंभेन पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम्। उस चैतन्य तत्व को, तम आत्मस्थम, उस चैतन्य तत्व को अपने अंदर ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो बुद्धिमान उसको अपने अंदर अनुभव करते हैं, उनको शाश्वत ऐसी शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। हमारी एक और समस्या है क्या? हमको पूर्णता की चाह है। पूर्णता यानी क्या? हम पूर्ण बनना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को अपूर्ण मानते हैं।
आपका एक घर है, आपकी इच्छा क्या, एक और हो जाए। आपके पास एक कार है, और इच्छा क्या, एक और हो जाए। आपके पास 10 कपड़े हैं, इच्छा क्या, और 10 हो जाए। ये जो अपूर्णता है ना, ये अपूर्णता हमको बहुत पीड़ित करती रहती है। तो इस विषय में, इस अपूर्णता को अगर कोई पूर्ण कर सकता है, केवल अद्वैत ज्ञान ही कर सकता, अन्य कोई नहीं। श्रुति ने कहा ब्रह्मविदा आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम। उस ब्रह्म को जानने, ब्रह्म को जानने वाला यानी क्या, अपने आप को जानने वाला। अपने आप को जानने वाला जो है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। देखिए आप, हमारा और ईश्वर का डीएनए एक है, संसार का और हमारा डीएनए अलग है। सोच के देखिए, ब्रह्म का डीएनए क्या है, तो ब्रह्म का, परमात्मा का डीएनए सच्चित आनंद। क्या है? सच्चित आनंद। हमारा डीएनए क्या है? हमारा भी डीएनए सच्चित आनंद। सत कैसे? सत ऐसे कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं बना रहूं। किसी को आप में से ऐसा लगता है कि मैं नष्ट हो जाऊं? किसी को नहीं लगता। एक बीमार है, रोगी है, मान लीजिए, शरीर में उसके क्या अनेक प्रकार के रोग हैं, ऐसा व्यक्ति भी डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब कुछ भी करो मुझे बचा लो। नष्ट कोई नहीं होना चाहता। हमारे अंदर सतत सतत बने रहने की इच्छा है। इसको क्या बोलते हैं? ये लक्षण क्या है? ये सत का लक्षण। सत यानी क्या? सत यानी एग्जिस्टेंस। सत यानी एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे अंदर सतत सतत जानने की इच्छा। हम जानना चाहते हैं आईपीएल के मैच में क्या स्कोर हुआ, धुरंधर पिक्चर का बॉक्स ऑफिस के ऊपर कितना कलेक्शन हुआ, कौन सी पार्टी को कौन छोड़ के गया, है ना, कौन सी हीरोइन कौन से हीरो के साथ भाग गई, ये सारा जानना चाहते हैं। सारा कुछ जानना चाहते। इतना क्यों, अगर यहाँ बैठे हुए लोग हैं, एक आदमी दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा दे तो हमको ये बड़ी चिंता हो जाती है उसने क्या कहा। होती है कि नहीं होती? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। हम स्वयं ज्ञान स्वरूप, हमको जानने की जिज्ञासा है। बिहार में क्या हुआ हमको जानना है, अमेरिका में क्या हुआ हमको जानना है, ट्रंप ने आसिम मुनीर से क्या कहा ये भी हमको जानना है, मोदी जी ने अमित शाह के कान में क्या कहा ये हमको जानना है। हमको जानना है। वो क्यों जानना है? तुम्हारा मतलब क्या भाई? तुम क्या पॉलिटिशियन हो? तुम कौन हो? तुम हो किस खेत की मिट्टी? मत, तुमको जो है जानने की इच्छा है मोदी जी ने क्या कहा। तो क्योंकि तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको चित्त बोलते हैं, चित्त। और तीसरा क्या? तीसरा आनंद। आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तुम भी आनंद स्वरूप हो। कैसे आनंद स्वरूप हो? कैसे? क्योंकि तुम अपने सुख के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो, सुख तुम्हारे अंदर है। अच्छा, एक चीज देखिए, बड़ी लॉजिकल बात करता हूं। आदमी किस वस्तु से प्रेम करता है? आदमी किस वस्तु से प्रेम करता है? जो वस्तु मुझको सुख दे उससे मैं प्रेम करता हूं। एग्रीड? जो वस्तु मुझे सुख दे उससे मैं प्रेम करता हूं। आदमी किस वस्तु से किस मात्रा में प्रेम करता है? जो वस्तु जिस मात्रा में मुझे सुख दे, जो वस्तु जिस मात्रा में मुझे सुख दे उस मात्रा में मैं उस वस्तु से प्रेम करता हूं। अब मैं सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं? मैं सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं? मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता हूं। नवारे पत्युक्कामाय पति प्रियो भवति
आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। श्रुति है, वेद में। मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता हूँ। लोगों का ये कहना झूठ है, मैं माँ से प्रेम करता हूँ, मैं बाप से प्रेम करता हूँ, मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, पुत्र से प्रेम करता हूँ, अमुक से प्रेम करता हूँ, कुत्ते से प्रेम करता हूँ। झूठ। सबसे ज्यादा मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, है ना। वो बंदरिया की कहानी है। बंदरिया ने अपने बच्चे को उठा रखा, नदी के अंदर डूब रही थी, तो बंदरिया अपने बच्चे को पानी से बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत कोशिश। जब पानी यहां तक आ गया तो बंदरिया ने क्या किया मालूम है? उस बच्चे को नीचे फेंक के उसके ऊपर खड़ी हो गई। क्यों? अपने आप को बचाना है। सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपने आप से। तो जब मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा सुख मैं अपने आप ही देता हूं, है ना। पिछले में हमने देखा ना, जिससे जितना सुख मिलता है उतना प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं। तो सबसे ज्यादा सुख कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा सुख अपने आप में हुआ। तो मैं आनंद रूप हूँ, मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित्स्वरूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। परमात्मा कैसा है? परमात्मा भी सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद रूप है। उसका डीएनए मेरा डीएनए मिलता जुलता है। इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत कहने दूसरा क्या? परमात्मा में मुझ में भेद ही नहीं है, संसार की वस्तु में भेद है। संसार की वस्तु जो है वो सच्चिद आनंद नहीं है। संसार की वस्तु सच्चिद आनंद नहीं है, उसमें और मुझ में भेद है। वो डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है। तो इसलिए जो है अद्वैत बोध में क्या हो जाता है कि मैं जो है परमात्मा से अपनी एकता स्थापित करता हूं, और अपनी एकता परमात्मा से स्थापित होने के कारण मेरे अंदर जो मैं कमी महसूस करता हूं, एक अभाव को हमेशा महसूस करता हूं कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा जो मैं मानता हूं, वो सारा का सारा अभाव जो है वो क्षणार्ध में समाप्त हो जाता है। उसके बाद अद्वैत बोध का लाभ, अद्वैत ज्ञान का लाभ जो है आपके हेल्थ पर भी पड़ता है। मैं वेदा पारमार्थिक बातें नहीं कर रहा, मैं व्यावहारिक बातें कर रहा हूं। हेल्थ पर कैसे पड़ता? देखिए, मोस्टली जितने केसेस हैं इसके हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, ये सारे क्यों होते? ये सारे क्यों होते? ये सारे के सारे काम क्रोध आदि विकारों के कारण होते। गुस्से वाले आदमी का आप बीपी चेक कीजिए। एक आदमी है क्रोधी है, उसका बीपी चेक कीजिए, हमेशा 200 के ऊपर रहेगा, 300 के ऊपर रहेगा। क्यों? सतत क्रोधी है, कामी है, सतत उसको कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, उसका बीपी चेक कीजिए, ज्यादा रहेगा। काम क्रोध आदि विकार जो है वो पाप के लिए कारणीभूत है। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं ये तो तुम्हारे शत्रु हैं। अद्वैत बोध में काम कहां से आएगा, क्रोध कहां से आएगा? बोलिए, दूसरा है ही नहीं, किसके ऊपर क्रोध करेंगे? दूसरा है ही नहीं, किसकी कामना करेंगे? तो इसलिए जो है काम क्रोध आदि विकार जो है वो समाप्त होते हैं। फल स्वरूप जो है बीपी, स्ट्रेस, मनोरोग इत्यादि ये सारे रोग जो है वो भी उसके साथ समाप्त होते हैं। पांचवी समस्या हमारी कौन सी? भय। श्रुति ने कहा द्वितीयाद्वै भयम भवति, दूसरे से भय होता। अद्वैत में दूसरा कोई है ही नहीं, भय किससे होगा? अद्वैत में दूसरा कोई है ही नहीं तो भय किससे होगा? हाँ, आप मान लीजिए आप घर में अकेले, आप घर में अकेले आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे, अचानक से किचन में अगर बर्तन गिरने की आवाज हो जाए तो भय हो जाए। अचानक से किचन में बर्तन गिरने की अगर आवाज हो जाए तो भय। क्यों? चोर आ गया, पता नहीं कौन आ गया।
द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरा है इस कल्पना से ही भय होता। अद्वैत में दूसरा है ही नहीं भाई, जो कुछ है वो सब परमात्मा रूप है, जो कुछ है वो सब मैं हूं, जो कुछ है वो सब मैं हूं। कॉन्शियसनेस दैट परवेट्स योर बॉडी ऑल्सो परवेट्स माई बॉडी। हम में तुम में भेद है ही नहीं। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है आत्मविश्वास जागृत होता। हमारे यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारी अनेक समस्याओं के मूल जड़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, विशेषकर विद्यार्थियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आत्मविश्वास जागृत, अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत कहता है अग्निर्मे वाचिश्रिता वाक् हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे स्थिता प्राणो हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये सारे जितने देवता हैं वो सारे मेरे शरीर के अंदर है। वो सारे जो है, अग्नि जो है वो मेरी वाणी को प्रचोदित करता है, वायु मेरी नासिका को प्रचोदित करता है, इंद्र मेरे भुजाओं को प्रचोदित करता है। ये सारे जितने देवता हैं वो सारे देवता मेरे शरीर में वास करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। एक दृष्टांत अक्सर मैं देता हूं, आत्मविश्वास क्या करता है। एक राजा था, उस राजा का बच्चा जो है, छोटा बच्चा, एक बार कहीं नौका में जा रहे थे नदी में, वो बच्चा नदी में गिर गया, बह गया, नाव नदी में डूब गई, राजा मर गया, रानी मर गई, सारा परिवार मर गया। वो छोटा सा बच्चा किसी तरह से किसी एक गरीब व्यक्ति को मिला, उसने उसका पालन पोषण किया। उसको क्या मालूम ये राजा का बच्चा, उसने पालन पोषण किया। फिर बाद में जो है वो बच्चा युवक बन गया और युवक बन के भीख मांग एक कंबल, एक डिब्बा, एक लाठी लेके वो बाजार में घूमता था। कोई उसको चारा नहीं देता था, कोई उसको आटा नहीं देता था, कोई उसको रुपया देता था। रुपया मिलता था, 5 रुपए मिलते थे तो खुश होता था, चारा नहीं आटा नहीं मिले दुखी होता था। चल रहा था उसका जीवन। वो जो उनकी स्टेट थी, राज्य था, वहाँ के लोगों को चिंता उत्पन्न हुई, राजा साहब के लड़के थे, अब पता नहीं कहाँ हैं, उनको ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो ढूंढम ढांड शुरू हुई। तो निशानी क्या? तो निशानी राजा के बच्चे के कंधे के ऊपर एक तिल था। ये लोग जीप लेके निकले ढूंढने के लिए, और अचानक से उस गाँव, उस शहर में, बाजार में जब ये भीख मांग रहा था, इनको ये आदमी दिख गया जिसके कंधे के ऊपर तिल था। देखा चेहरा भी जो है वो बिल्कुल ऐसा वो राजा साहब के जैसा ही था। इसको पकड़ के ले गए। कहाँ ले गए? वो राज्य में ले गए। जाके कहा कि तुम हमारे राजा के बेटे हो, अब तुम यहाँ बैठो आराम से, राज्य करने लगा। एक दिन इसने क्या किया, अपने मंत्रियों को बुलाया, बोला जिस दिन तुम हमको पकड़ कर लाए थे उस दिन हमारे पास एक कंबल था, एक लकड़ी थी, एक डिब्बा था, भिक्षा पात्र था, वो सब कहाँ है? बोले वो म्यूजियम में रखा। बोले वो लेके आओ। इसने फिर उन वस्त्रों को धारण किया, वो डिब्बा लिया, लाठी ली, कंबल लिया, उसी बाजार में भीख मांगने के लिए गया। जब उसी बाजार में भीख मांगने के लिए गया तो फिर किसी ने उसको चारा नहीं दिए, फिर किसी ने उसको आटा नहीं दिए, फिर किसी ने उसको 5 रुपए दिए, फिर किसी ने उसको 100 रुपए दिए। किंतु जब उसको 100 रुपए मिले तब वो खुश नहीं हुआ, जब उसको चाराने आठाने मिले तब भी वो दुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस बात को जानता था, क्या, कि मैं राजा हूं, ये मेरा वेश है, इसका, भिखारी का, इससे मेरा कुछ होने, ऐसे लोगों को तो मैं रोज खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, कोई बात नहीं, किंतु ये भेष मैंने बना रखा है। तो इसलिए जो है ये चैतन्य जो है ना, चैतन्य उसने ये भेष बनाया है। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसने ये भेष बना रखा है, भेष बना के रखा है। और जब हम ये जान लेते हैं कि वो कॉन्शियसनेस मैं हूं, तब जो है दुख शोक वगैरह सब समाप्त हो जाता है।
क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस को कोई दुख नहीं है, नेटवर्क को टूटने का डर नहीं है, मोबाइल फोन को डर है। स्क्रैच पड़ने का डर मोबाइल के कांच को है, नेटवर्क को नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, वेदांत ये कहता है जगत झूठा है, जगत मिथ्या है। बाकी सारी बातों को लोग मान लेते हैं, किंतु जगन मिथ्यात्व को मानना जो है वो बड़ा कठिन है। ये जगत जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा झूठा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी जेब में, ऊपर वाली जेब में 500 के 2 नोट, ऊपर वाली जेब में 500 के 2 नोट है, और पैंट की जेब में 2000 के 2 नोट है। टोटल आपके पास कितने, बताइए कितने रुपए हैं? हाँ, 2000 के 2 नोट पैंट की जेब में और 500 के 2 नोट शर्ट की जेब में, टोटल कितने हैं? यही गलती हम करते हैं। एक्चुअली मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं। ये जो 2000 के नोट है ना, वो झूठे हैं। वो 2000 के जो नोट है ना, वो झूठे हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या यानी क्या? जिसका जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य के ऊपर निर्भर हो, उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या यानी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बड़ा भ्रम है। भगवत पूज्य पाठ श्रीमद शंकराचार्य के सिद्धांत के विषय में बड़ा भ्रम है। लोगों को लगता है जगत मिथ्या है। मिथ्या है यानी क्या? जगत है ही नहीं, ऐसा नहीं, जगत है, जगत है, जगत है। किंतु उस जगत की वैल्यू कैसी है? जैसे 2000 के नोट की है। 2000 का नोट है क्या नहीं है? 2000 का नोट है क्या नहीं है? है ना। 2000 का नोट कागज है, 2000 का, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो भी है, 2000 का नोट है, किंतु उसकी वैल्यू क्या है? 2000 के नोट की वैल्यू, जिस कागज के ऊपर वो छपा है उतनी भी उसकी कीमत नहीं। जिस कागज के ऊपर वो 2000 का नोट छपा, उतनी भी उसकी कीमत नहीं है। समझ में आई बात? तो जगन मिथ्यात्व यानी क्या? जगन मिथ्यात्व यानी जगत जो है अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर निर्भर है। जगत की प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर निर्भर है। केवल मैं जो हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। देखिए, बड़े बड़े मजे की बात बता रहा हूं। मैं हूं ये जानने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। घुप अंधेरा हो तो भी आप बोलोगे मैं हूं। आपको कैसे पता चला आप है ना? आपको कैसे पता कैसे चलता है आप है? बड़ी बड़ी मजे की बात है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, वो कुछ लोगों की समझ में आ रहा है। देखिए चैतन्य का चमत्कार, कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ में ही आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया? जिन लोगों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा, उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि ये समझ में नहीं आ रहा। यानी क्या है? यानी ज्ञान जो है, चैतन्य जो है, वो मूर्ख में भी है, बुद्धिमान में भी है, कॉन्शियसनेस हरेक में, पागल में भी है, हर एक वस्तु के अंदर। और वो मेरा स्वरूप है। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप चैतन्य है। तो ऐसा जब मैं ज्ञान लेता हूं तब सारे दुख समाप्त होते हैं। और अंत में जो है अद्वैत वेदांत का लाभ ये है कि उससे सामाजिक समरसता बनी रहती है, सोशल हार्मनी। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अमुक है, अमुक जाति का है, तमुक जाति का है, तमुक वर्ण का है, फलाना है, ढिमकाना है। सारा झगड़ा किस बात का है? सारा झगड़ा उसी बात का है। शास्त्र में कहा गया यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं
ततो न विजुगुप्सते। जो अपने आप को चैतन्य रूप जान लेता है वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। उसको किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, वो सब तरफ जो है एकत्व को देखता है, एकत्व को देखता है। अंत में छोटा सा उदाहरण देखा, अपनी वाणी को विराम करना। एक राजा था, उस राजा का एक कुत्ता था। राजा के पास एक बड़ा शानदार कुत्ता था और राजा की आदत क्या थी, उसके पास एक महल था, उस महल में वो शीश महल कहते हैं उसको, शीश महल। शीश महल यानी क्या, उसमें चारों तरफ मिरर्स लगे हुए और फिजिक्स का कमाल ऐसा है कि चारों तरफ अगर शीशे लगे हो तो अपनी इमेज जो है इन्फिनिट दिखाई देती है ना। चारों तरफ अगर एक साइज के शीशे लगा दिए जाए तो अपनी इमेज जो है वो इनफाइनाइट दिखाई देती। ऐसा महल था। राजा रोज नहा धो के मेकअप करके उस हॉल में जाता था, कमरे में शीश महल में, और पगड़ी वगड़ी पहन के उसमें अपने आप को देखता था, बड़ा प्रसन्न होता था और सभा में जाता था। एक दिन क्या हुआ, उस राजा के साथ कुत्ता भी चला गया। कहाँ? उस शीश महल में। राजा ने अपने रूप को देखा, चारों तरफ राजा दिखाई दे। वो मुगल आजम पिक्चर देखी थी नहीं आप? हाँ, उसके अंदर दिखाई दे रहे चारों तरफ उस तरह से, तो दिखाई दे चारों तरफ राजा दिख रहा, बड़ा प्रसन्न। राजा चला गया, कुत्ता वहीं रुक गया। अब कुत्ते ने देखा, क्या देखा, इधर से कुत्ते आ रहे, इधर से कुत्ते आ रहे, उधर से कुत्ते आ रहे, उधर से कुत्ते आ रहे, और इसने जो है छीना झपट्टा मारना शुरू कर दिया। वो कांच फोड़, ये कांच फोड़, ये कांच फोड़ शुरू हो गया बेचारा। उसको क्या लगा, ये कुत्ते मुझ पर हमला कर रहे, और वो झपटा झपटी में जो है लहू लुहान होके अंततः जो है वो कुत्ता। राजा को जब पता चला कि आपका प्रिय कुत्ता जो है शीश महल में अपनी जान दे बैठा, तब राजा ने कहा कि मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ, वो बेचारा अपने स्वरूप को नहीं जानता। स्वरूप को जानने में और न जानने में फर्क इतना है, जब स्वरूप को हम जान लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं भी डिस्कनेक्शन नहीं है, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। जिस जमीन के ऊपर आप हो उस जमीन के ऊपर मैं हूं, जिस जमीन के ऊपर यह है उस जमीन के ऊपर यह है। वायु से जुड़े हुए हैं, ताप से, टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं, आकाश से जुड़े हुए हैं। इसी आकाश के अंदर सब है, इसी आकाश के अंदर सब है, स्पेस। तो जुड़े होने का जो भाव है, कनेक्टेड होने का जो भाव है, वो केवल अद्वैत तत्व ज्ञान में संभव है। अन्य तत्व में भेद की कल्पना है, और द्वितीयाद्वैत भयम भवति, वहां केवल भय है। देखिए, अद्वैतवादियों को हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं हमारे साथ। वो जो है वो मैं ही हूं, वरना मेरी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। इस शीशे में जितने रूप मुझको दिखाई दे रहे हैं वो सब मेरे रूप हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कॉन्शियसनेस मानता हूं, और वहां भी कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस एक है, वो कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है। हमारे यहाँ परंपरा है ना भाई, जो भी सामने से आदमी दिखता है उसको राम राम बोलते हैं क्या नहीं? आजकल हाय हाय बोलते हैं, पहले हम लोग राम राम बोलते थे, राम राम बोलते। क्यों बोलते थे राम राम? आज भी बोलते हैं राम राम। क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर के राम को इसने देखा, इस व्यक्ति के अंदर के राम को देखा और उसको प्रणाम किया। उसने क्या किया? उसने भी यहाँ के राम को देखा और प्रणाम किया। राम राम, राम राम। ये अद्वैत तत्व ज्ञान। और भगवत पूज्य पाद श्रीमद शंकराचार्य ने इसी अद्वैत तत्व ज्ञान का पुनरुद्धार किया, पुनर्स्थापना की। ये उनका आविष्कार नहीं है, ये उनका सिद्धांत नहीं है, ये हमारे वेदों का सिद्धांत है, ये हमारे उपनिषदों का सिद्धांत है। इसकी पुनर्स्थापना जो है भगवत पूज्य पाद श्रीमद शंकराचार्य ने की, जिनके कारण ये सनातन वैदिक धर्म जो है टिका हुआ है।
ये सनातन धर्म जो है वो टिका हुआ है। किनके कारण? भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य महाराज जी के कारण ये टिका हुआ है। जो परिश्रम उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व किया, उसके कारण ये टिका हुआ है। और उन्हीं की परंपरा में श्रीमद जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी महाराज, विदुशेखर श्रीमद जगत गुरु विदुशेखर भारती तीर्थ स्वामी महाराज, ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके द्वारा जो है इस वर्ष यहाँ गुरुग्राम में इस मठ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। अब ये छोटा सा प्रयास है, शुरुआत है, प्रारंभ है, आगे चल के ये बड़ा बनेगा। किंतु इस वर्ष जो है शंकर जयंती के निमित्त से अद्वैत तत्व पर व्याख्यान करने का आदेश उनकी ओर से हुआ। तदनुसार मैंने यथामति यथाशक्ति और जो मुझे समझ में आता है वो आपके सामने मैंने रखा। अब इसमें से जो है जो बोध आपको लेना हो वो आप ले, जो आपको न पसंद हो वो छोड़ दो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।